बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन व लब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व अला मुइनिल हक़्क़ वद्दीन हसन अस्संजरी सुम्मल अजमेरी व अलैना माअहुम या अकरमल अकरमीन व या गयासल मुस्तगीसीन व या रहमर राहिमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न हम मालो ज़र ए खुदा मांगते हैं, न हस्ती शौकत नुमा मांगते हैं, फ़कत तुझसे एक दुआ मांगते हैं कि मोहम्मद के दर पे कज़ा मांगते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई अपनी गुर्बत में रहता है पूर्णम, किसी को तलब जाहो इज्जत की हरदम, कोई माइले मालो दौलत मगर हम मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं। तहे अर्श सजदे में सर झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, खुदा ने नबी को ये कहकर उठाया कि प्यारे तेरे गेसू क्या मांगते हैं। कहा मुस्तफा ने या इलाही, कहती है मेरे गेसू की सियाही, फारसी में गेसू जुल्फों को कहते हैं। कहा मुस्तफा ने या इलाही, कहती है मेरे गेसू की सियाही, ये सियाहकार उम्मत की कर दे रिहाई, कि इलाही ये गेसू यही मांगते हैं। फरमाया फिर खुदा ने न घबराओ मोहम्मद, अर्श पे मेरे सामने आओ मोहम्मद, जिसे चाहो उसे बख्शवाओ मोहम्मद, कि प्यारे हम तो तेरी रजा चाहते हैं। हजरात, सादात इकराम, मशाइख इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम और हजरात सामईन, बिलखुसूस उलमा से गुजारिश है कि इब्तिदाई गुफ्तगू के ऊपर तवज्जो फरमाएं। हजरात, इस्लाम में कोई शे या कोई जगह या कोई वक्त या कोई शख्सियत या कोई फर्द मुअज़्ज़म होता है, मुकर्रम होता है, मुहतरम होता है, उसकी अहमियत बहुत बुलंद व बाला हो जाती है, तो चंद निस्बतों की वजह से। इसलिए पता चला कि फिर वो निस्बते मकानी हो या निस्बते ज़मानी हो या निस्बते हसबी हो या निस्बते नसबी हो या निस्बते हुब्बी हो या निस्बते इश्की हो या निस्बत मकाम और मंजिलत दिलाती है। निस्बत मकाम और मंजिलत दिलाती है बगैर निस्बत के, और हम हैं मोहम्मदी। सुभान अल्लाह, हम सब हैं मोहम्मदी। और आपको हैरत होगी कि हम और आप तो गुजा, हम तमाम के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी रसूलुल्लाह से निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत आदम को निस्बत हासिल है। आप कहेंगे कि ये कैसे?
तो जब हुजूर का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा गया तब रूह ने करार पकड़ा, वहां तक रूह जाती और वापस निकल जाती। और जैसे ही नूर पाके मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया तो रूह ने जसद आदम में करार पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। पता चला अब हजरत आदम की उम्र कितनी, तकरीबन 1000 साल। बरवायात इख्तिलाफ 94 साल, 96 साल, 98 साल, 994 साल। जी जी। 1000 साल में 2-3 साल कम। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी जिंदगी में क्या किया? अरे आज तुम हम पर कीचड़ उछालते हो नादानो। हजरत आदम ने जहां जहां अल्लाह 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 की रट लगाई, वहीं मोहम्मद 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 की भी रट लगाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, हदीस में आया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अपने बेटे शीश को बुलाया कि बेटा शीश, बहुत दिन हो गए जन्नत का फल नहीं खाया, तुम जाओ हरम में काबे शरीफ का तवाफ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत से फल भेजे। हजरत शीश ने वही किया। जैसे ही वापस पलटे तो 2 शख्स इनके साथ हो गए, इतने साफ सुथरे लिबास पहने हुए, मुश्क की खुशबू आ रही है वो दोनों वजूद से, इतने बेहतरीन चेहरे, हुस्न जमाल के पेकर। और हजरत शीश को रोक कर पूछा कि हजरत को आदम अलैहिस्सलाम के पास ले चलो, हमारे उनकी बीमार कुर्सी करनी है। कहा आप कौन है? कहा हम तबीयत देखने के लिए आए हैं। कहा चलो हमारे साथ। जब वहां पहुंचे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा शीश, एक जिब्राइल है और दूसरा मिकाइल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जेब में हाथ डाल के जन्नत के फल निकाले और कहा कि आपकी ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा किया। और यही आदम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर यहाँ भेजा था दुनिया में, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला काम क्या किया? सजदा। तो जो सपूत होगा वो सजदों से मोहब्बत करेगा, और जो कपूत होगा वो सजदों से मोहब्बत नहीं करेगा। आप समझ गए होंगे कि हमारे बाप का सबसे पहला काम सजदा था, और सजदे में जाने के बाद दूसरा काम रोना था। इतना रोए कि 300 साल का अरसा गुजर गया। 300 साल तक हमारा बाप रोकर ये पैगाम देता है कि मेरी औलाद, रब को रोना बहुत पसंद है, तुम भी कभी कभी रब के याद में रो दिया करना। सुभान अल्लाह सुभान कभी अल्लाह। कभी अपनी आंखों के अंदर अश्क को उतारा करना, कभी कभी चंद आंसू के कतरे अल्लाह की मोहब्बत में बहाया करना। देखो 300 साल के बाद हजरत आदम को याद आया कि जब मैंने आंख खोली थी तो अर्श के किंगरों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। लिहाजा वो इतने मोहतरम रसूल हैं कि अल्लाह ने अर्श पर अपने साथ उनके नाम को रखा है, तो चलो उनके ही वसीले से दुआ कर लेता हूँ। तो तमाम तफसीरों के अंदर है, तो कोई भी तफसीर को उठा के कोई देख सकता है। अरबी तफसीर कि हजरत आदम ने हाथ उठाए और रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली बिजाहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। अल्लाह ने कहा कि आदम, मैंने तुझे माफ किया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, मैं तो कहीं देखता नहीं हूँ यहाँ बैतुल मामूर की तरह कोई तवाफ, मुझे राह बता। तो अल्लाह ने कहा आदम इस तरफ चलो। तो एक कदम हजरत आदम चलते थे तो 24 घंटे तक तेज रफ्तार घोड़ा
जितनी मंजिल काट सके, जमीन सुकड़ जाती और आपका कदम वहां होता। जहां जहां हजरत आदम का कदम पड़ा वहां अल्लाह ने शहरों को आबाद किया, करियों को आबाद किया, सुभान को अल्लाह, आबाद किया, इंसानों को आबाद किया। ये हजरत आदम के कदम की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और जब अरफात के मैदान में पहुंचे, भाई मैदान तो यहाँ भी बहुत बड़ा है, ये मदरसे का इतना बड़ा मैदान, हर गांव में मैदान होता है। दिल्ली में मैदान, पटना में आजाद गांधी मैदान, बम्बई में आजाद मैदान, मैदानों की कहाँ कमी है, लेकिन कोई मैदान की अहमियत नहीं। हजरत आदम अरफात के मैदान में पहुंचे और वहीं हजरत हव्वा भी पहुंची। एक दूसरों ने न पहचाना, जब पहचाना तो अल्लाह के शुक्र में जब रोए, अल्लाह का जो शुक्र अदा किया है 3 रोजे रखकर, 13वीं 14वीं 15वीं का रोजा हजरत आदम ने रखा और अल्लाह के हुजूर जो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो गिड़गिड़ाना अल्लाह को इतना पसंद आया कि ये निस्बत मकानी हो गई हजरत आदम और हजरत हव्वा की, कि अरफात के मैदान को आदम से निस्बत हो गई। उसका मकाम इतना बुलंद हो गया, इतना बुलंद हो गया कि ए आदम, तेरी औलाद में से जो भी ईमान और एहतिसाब के साथ हज करने के लिए आएगा और इस मैदान में या तो रोएगा या रोने जैसी सूरत पैदा करेगा, मैं उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर दूंगा जैसे माँ के पेट से आग पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये निस्बत मकानी है, ये निस्बत मकानी है। फिर वहां से आदम अलैहिस्सलाम चले, काबा तामीर किया। काबा तामीर हजरत आदम ने किया, पहले फरिश्तों ने बुनियाद रखी है, वो तो पानी पे रखी थी, वो लंबी बात हो जाएगी और वक्त को मद्देनजर रखते हुए मेरी गुफ्तगू समझाने की कोशिश करता हूँ। हजरत आदम ने काबा तामीर कर दिया, बड़ी दास्तान है। जिब्राइल आए, पर मारा, जमीन फट गई और फरिश्तों की मदद से उसकी बुनियाद को भरा। हजरत आदम के अलावा तो कोई इंसान था नहीं। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तवाफ किया। जब तवाफ किया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक फरिश्तों की मदद से काबा तामीर कर दिया है, तू मुझे उसकी कुछ उजरत तो अता फरमा। कहा आदम, तूने और हव्वा ने तवाफ किया तो काबा से इतना नूर निकलता था, वो जन्नत से आए हुए पत्थर थे, याकूत तो मरजान थे, जन्नती पत्थरों से तामीर किया था। इधर हजरत आदम चल रहे हैं, उधर हजरत हव्वा चल रही है और दोनों आर पार एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने बरबस नहीं, बल्कि कहा कि आदम, हमने और तुमको और हव्वा को बख्श दिया। कहा मौला, अल्लाहुम्मा जिदनी, मुझे ज्यादा आता फरमा। कहा ए आदम, जिस तरह से तूने तवाफ किया है, इस तरह तेरी औलाद में से कयामत तक ईमान व एहतिसाब के साथ मेरे इस घर का बैतुल अतीक का तवाफ करेगा, जा उसको भी हमने बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मौला और अता फरमा। कहा आदम, जा तू खुशखबरी सुना देना तेरी औलाद को कि जो मेरे इस घर का तवाफ करेगा और वो तवाफ करने वाला जिस ईमान वाले के लिए दुआए मगफिरत करेगा, जिन जिन लोगों के लिए, उन सबको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने अर्ज किया, हस्बी हस्बी हस्बी, या मौला हस्बी, ए अल्लाह काफी है, ए अल्लाह काफी है। ये निस्बत मकानी। भाई सफा और मरवा, पहाड़ियां तो राजस्थान में बहुत है, हर तरफ पहाड़ियां हैं, लेकिन ये कोई पहाड़ियां, और दुनिया में हमारे जूनागढ़ भी पहाड़ के नीचे ही आबाद है, बहुत लंबी लंबी पहाड़ियां हैं, लेकिन उन पहाड़ों की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी, एक रसूल की बीवी और एक रसूल की माँ हजरत हाजरा ने जब दौड़ लगाई और सफा और मरवा पर चलती रही, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि हज का रुकन करार पाया कि हाजियो, तुम हज के लिए जाओ तो सफा और मरवा की तुमको सही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निस्बत मकानी है।
अब निस्बत मकानी पर ज्यादा वक्त न लेते हुए निस्बत ज़मानी, वक्त की निस्बत, जुमा का दिन होता है तो जुमा सब दिनों से अफजल है कि नहीं? क्यों कि जुमा के दिन ही हजरत आदम के जिस्म में रूह डाली गई, जुमा के दिन ही उनको पैदा किया गया। जुमा की अहमियत हो गई। बुखारी शरीफ के अंदर एक जो जुमा के ताल्लुक से हदीस है, उसकी शरह में 45 अक़वाल शारईन हदीस ने बयान किए हैं कि जुमा की रात और जुमा के दिन में एक घड़ी अल्लाह ने ऐसी रखी है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो जुमा खैरुल अय्याम, जुमा सैयदुल अय्याम, जुमा खैरुल अय्याम और सैयदुल अय्याम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान का महीने तो 12 है भाई। रमजान को इतनी अहमियत हासिल निस्बत की वजह से कि अल्लाह ने कुरान को उतारा रमजान में। रमजान को ये निस्बत हासिल हो गई तो हमारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए रमजान के। तो रमजान सैयदुल शुहूर, तमाम महीनों का सरदार। कुरान तो सहाइब सोहूब मूसा, सोहूब इब्राहिम, सोहूब शोएब वगैरह 114 किताबें और सहाइब नाजिल हुए हैं। लेकिन कुरान सैयदुल कुतुब, कुरान सैयदुल कुतुब, जुमा सैयदुल अय्याम, रमजान सैयदुल शुहूर और आले रसूल सादात सैयदुल नास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदुल नास। और हमारे आका खुद फरमाते हैं अना सैयदु वुल्द आदम वला फखरा। सुभान अल्लाह। मैं बतौर फख्र के नहीं कहता हूँ, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, मैं औलाद आदम में सैयद हूँ। अना खातिमुन नबिय्यीन वला फखरा, मैं नबियों का खातम हूँ और बतौर फख्र के मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। अना हामिलु लिवाइल हम्दे, हम्द के झंडे को कयामत के दिन उठाने वाला मैं हूँ और ये बतौर फख्र के मैं नहीं कहता। है लोगों, तो कुरान सैयदुल कुतुब, रमजान सैयदुल शुहूर और जुमा सैयदुल अय्याम और सादात सैयदुल नास। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन। दूसरों की तो बात छोड़ो, नबियों के और रसूलों के सैयद और इमाम हमारे आका। वक्त की निस्बत की कुछ बात हो गई। अब हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, तमाम जमानों में मेरा जमाना अफजल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबियों के आए। हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, मेरा जमाना सब जमानों से खैर, सब जमानों से बेहतर। अब जनाब एक शारईन हदीस ने एक नुक्ता बयान किया है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। खैरुल कुरून करनी, करनी में पहला हर्फ है काफ, सिद्दीक के अंदर आखिरी हर्फ है काफ, उमर के अंदर आखिरी हर्फ है रा, करनी में दूसरा हर्फ है रा, उस्मान में आखिरी हर्फ है नून और करनी में आखिरी हर्फ है तीसरा हर्फ है नून। करनी में आखिरी हर्फ है या और मौला अली के अंदर भी, अली के अंदर है आखिरी हर्फ या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ये इशारा दे रहे हैं, ऐ लोगों मेरी खाली हयात ज़ाहिर को ये जमाना न गिनना, मेरा जमाना और मेरे खुलफाए राशिदीन का जमाना तमाम जमानों से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हजरात, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल खा लिए,
फिर जिब्राइल को पूछा कि मेरा रब क्या चाहता है? कि रब चाहता है अब आपको बुलाना। कहा कि मैं रब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वसीयत कर देने दो मेरे बेटे को। तो हजरत शीश को बुलाया और क्या वसीयत की मालूम है? अकबला आदम अला इब्नी शीश काला या बुनैया अंत खलीफती मिन बादी फखुज़ा बिअमारति तक़वा वल उर्वतिल वुस्का कुल्लमा ज़करतल्लाह व ज़करता इस्मा मुहम्मदिन व इन्नी रायतु इस्मा मुहम्मदिन अला शाकिल अर्शे व अना बैन रूहि व तीन सुम्मा तुरतु इला समावाति फलम अरा फिस समावाति मौज़िअन इल्ला वजदतु इस्मा मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहि सुम्मा अस्कुनुल जन्नता फलम अरा फिल जन्नति कसरम वला गुरफतन इल्ला वजदतु इस्मा मुहम्मदिन मक्तूबन अलैहि व अला नुहुरिल हुरिल ऐने वलका व अला वरकते शजरते तुबा व अला वरके शजरतिल मुंतहा व अला बैना आयुनिल मलाइका व बैनल हुजबे इन्नी रायतु मक्तूबन इस्मा मुहम्मदिन अलैहि। अल्लाह अकबर। क्या पता कि बेटा शीश, जब भी तू अल्लाह का तज़किरा करे, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, तू तकवा से अपने आप को, जेवर से अपने आप को सजा लेना और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना। और जब जब भी तू अल्लाह का जिक्र करे तो तू मोहम्मद भी करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरी आंख खुली तो अर्श के किंगोरों पर नाम मोहम्मद, मैंने देखा है जब मैंने आसमानों की सैर की, हर आसमान के ऊपर हिजाब पर पर्दों पर नाम मोहम्मद, जब मैंने जन्नत की सैर की तो हौज़े कौसर की प्यालियों पर नाम मोहम्मद। जन्नत का कोई ऐसा महल नहीं कि जिसके ऊपर नाम मोहम्मद न लिखा हो, कोई ऐसा ठिकाना नहीं जिसके ऊपर नाम मोहम्मद न लिखा हो, कोई ऐसी खिड़की और दरवाजा नहीं जिस पर नाम मोहम्मद न लिखा हो, कोई ऐसा दरख्त नहीं कि जिसके पत्तों पर नाम मोहम्मद न लिखा हुआ हो, कोई ऐसी हूर नहीं जिसके ऊपर नाम मोहम्मद लिखा हुआ न हो, कोई ऐसा फरिश्ता नहीं जिसकी आंखों के अंदर नाम मोहम्मद न लिखा हुआ हो। तो सब तो मोहम्मद मोहम्मद करते हैं, लिहाजा बेटा तू भी मोहम्मद किया करना। इसलिए तो हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं, सुभान अल्लाह, उसके लिए तो बड़े मेहनत लगाते हैं। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। हज़रात, गर्जे के निस्बत बड़ी अहम चीज़ है। जैसे कि निस्बत नसबी पर एक बात कर दूँ, शायद आप कुछ लोगों की मालूमात में इजाफा हो। इमाम गिजाली ने एक हदीस नकल की है और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने भी अब एक रिसाले के अंदर इस हदीस को नकल किया है। बहुत लंबी है, इसके लिए मैं खाली मफहूम बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा कि फरिश्ते कैसे पैदा होते हैं। फरिश्ते तो चौथे हिजाब में बैतुल मामूर के नीचे से एक नहर रवा दवा है। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जिब्राइल रोजाना एक मरतबा इसमें तो गोताज़नी करना। तो हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। जब उन मुनक्कश परों को तुम खोलोगे और झाड़ोगे तो जितने आइए नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जितने भी पानी के कतरे जुदा होंगे आपके जिस्म से, अल्लाह सबको फरिश्ता बना देगा, सबको फरिश्ता बना देगा। पता चला कि हजरत जिब्राइल के जिस्म से पानी लगे और वो जुदा हो तो फरिश्ता बने, और रसूलुल्लाह के वजूद पाक से कोई लगे वो नूर न बने। अरे पागलों सुनो, अबू बकर ने अपने सीने के चिराग को मुस्तफा के चिराग के सामने रखा तो वो भी नूरानी हो गए। हेलो, उमर ने अपने दिल के आईने को रसूलुल्लाह के सामने रखा
तो उनका दिल मुनव्वर और रोशन हो गया। यूं ही तमाम सहाबा ने, मौला अली ने और जिन जिन लोगों ने, तमाम सहाबा ने अपने दिल के आईने को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सामने रखा तो उसमें हुजूर का नक्श उतर गया और हुजूर के जलवों से उनके कुलूब मामूर हो गए। इतने पर बस नहीं, बल्कि हजरत फातिमा एक मर्तबा रोटियां बना रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी लाओ तुमको मदद करूं। तो हुजूर ने 2 रोटियों को हाथ लगाया, अपने 2 रोटियों को और तंदूर पर तवी के ऊपर डाला तो हजरत फातिमा बार बार घुमा रही है लेकिन रोटियां जल नहीं रही है, रोटियां पक नहीं रही है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि रोटी पक नहीं रही है। अरे हाँ हाँ मेरा हाथ लग गया है, जिसको मेरा हाथ लग जाता है उसको आग कैसे जला सकेगी, उसको आग कैसे जला सकेगी। और इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐन नूर, इसलिए तेरा सब घराना नूर का।